शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ और पहली खबर पंजाब कांग्रेस से जुड़ी हुई है, जहां सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अंदर खाने में कुछ तो गड़बड़ी है, क्योंकि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के भीतर इस समय सियासी संग्राम खुलकर सामने आ रहा है। प्रदेश अध्यक्ष की कमान हो, नेतृत्व हो या भविष्य के चेहरे को लेकर खींचतान अब बहुत तेज हो गई है इस पर। और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने समर्थकों की अहम बैठक बुलाकर सियासी हलचल को और बढ़ा दिया है, जिसमें कई सांसद और विधायक भी शामिल हुए हैं। वहीं राजा वडिंग के नेतृत्व पर सवाल भी उठने लगे हैं। कांग्रेस नेता दर्शन बराड़ ने ये दो टूक कह डाला है कि वे राजा वडिंग के नेतृत्व में काम नहीं करेंगे और पार्टी को चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि 2027 से पहले पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व की लड़ाई और तेज होने वाली है क्या? आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं इस पूरे सियासी संग्राम के बारे में। पंजाब कांग्रेस में जो इस समय सियासी घमासान चल रहा है, आखिरकार वो कुर्सी की जंग है, क्योंकि 2027 से पहले संगठन में शक्ति प्रदर्शन को लेकर यहां बड़ी कवायद शुरू हो गई है और उससे पहले ये जो गुटबाजी है वो साफ तौर पर दिखने लगी है। ये गुटबाजी दिख रही है। राजा वडिंग ग्रुप एक अलग नजर आ रहा है, चन्नी का ग्रुप एक अलग नजर आ रहा है। राजा वडिंग की कमान पर उठने लगे हैं सवाल। आखिरकार हुआ क्या है कि चन्नी ने एक बैठक बुलाई। अपने बैठक में वहां समर्थक आए। समर्थकों में से एक समर्थक का ये कहना है कि हम वडिंग के नेतृत्व में काम करने को तैयार नहीं, हम तो चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जो है चन्नी को बनाया जाए, हम उसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी को लेकर अब सियासी संग्राम जो है सामने आ गया। पहले ही अंदर खाने की खबरें लग रही थी, लेकिन अब खुलकर यहाँ किसकी ओर समर्थन है या नहीं, ये कवायद तेज हो गई है। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष पद पर तेज हो चुकी है खींचतान। नेतृत्व को लेकर भी कांग्रेस में असंतोष साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि दर्शन बराड़ का एक बड़ा बयान आया है। राजा वडिंग के नेतृत्व में नहीं करना चाहते हैं वो काम और कह रहे हैं कि चरण सिंह चन्नी को देखना चाहते हैं वो आगे नेतृत्व की भूमिका में। आखिरकार अब जो चन्नी वर्सेस वडिंग का ग्रुप है उसमें पंजाब कांग्रेस कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आ रही है और इसमें बीजेपी कर रही है पलटवार, क्योंकि बीजेपी को मिल चुका है यहाँ पूरा एक बड़ा मुद्दा जिसको लेकर बीजेपी इस समय हमलावर है। लेकिन आगे बढ़ते हुए अब आपको पूरा मामला भी समझाते हैं। आखिरकार अंदर खाने में क्यों इतनी खींचतान शुरू हो गई है? खींचतान असली इसलिए है क्योंकि 2027 चुनाव से पहले कांग्रेस का संगठनात्मक फेरबदल हुआ है। फेरबदल में ये कहा जा रहा था कि चन्नी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन वहां वडिंग को ही प्रदेश अध्यक्ष जो थे वो पहले, वही वो अभी उसी पद पर कायम है। अध्यक्ष और सह अध्यक्षों की नियुक्ति घोषित हो चुकी है। मनीष तिवारी को नहीं मिली है कोई जिम्मेदारी और साथ ही साथ आपको बता दें यहाँ नाराजगी साफ तौर पर दिखती हुई नजर आ रही है। फैसले के बाद एक्स पर जताई नाराजगी सिर्फ मनीष तिवारी की ओर से नहीं, यहाँ संगठन में और भी हम नेता देख रहे हैं, वहां से भी कहीं ना कहीं जो सुर आ रहे हैं वो यही निकल कर आ रहे हैं असंतोष के। चंडीगढ़ से सांसद है मनीष तिवारी, कांग्रेस से एक लंबा नाता है मनीष तिवारी का। कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर प्रवक्ता के तौर पर उन्होंने अपनी बात रखी। आनंदपुर साहिब और लुधियाना का भी कर चुके हैं वे प्रतिनिधित्व। साथ ही नियुक्तियों के बाद कांग्रेस में बढ़ चुकी है अब हलचल, यानी कि मनीष तिवारी जो एक बड़े पद पर रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, कांग्रेस के एक बड़ा नेता है, उनको भी जिम्मेदारी न मिलना, इसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ी नाराजगी और अंदरूनी खींचतान यहाँ तेज होती हुई नजर आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं। आखिरकार इसमें भाजपा को मिल चुका है एक बड़ा मुद्दा। भाजपा ये कह रही है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं इस तरीके का जो घमासान है वो रोज देखने को मिलता है, लेकिन इस तरीके से जो मनीष तिवारी के साथ हुआ है उस पर भाजपा का क्या कहना है, आइए आपको सुनवा देते हैं। And it seems that Congress is giving evidence every day that there is no Neta, Niti, Netritva, mission. It is only confusion and division because of which these fights take place. In Karnataka, D.K. Shivakumar versus Siddaramaiah. In Himachal Pradesh, Pratibha Singh ji versus Sukhu ji. We have seen the fights in Rajasthan, Gehlot versus Pilot. In every state, Congress is in tukde mode, and now in Punjab too. It shows that Congress party does not consider Rahul Gandhi to be their leader.
तो कहीं ना कहीं भाजपा कह रही है कि हर रोज कोई ना कोई एक नया मुद्दा कांग्रेस के साथ होता है और कांग्रेस के खुद के नेता यानी कि परिवार में ही कहीं ना कहीं फूट है। गुरमीत हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गुरमीत का रुख करते हैं। गुरमीत, 2027 से पहले पंजाब कांग्रेस में साफ तौर पर खींचतान जो पहले लग रहा था अंदर खाने में हो रही है, वो बगावत के सुर साफ तौर पर बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या यहाँ ये कहा जाए कि पंजाब कांग्रेस में भी अब दो गुट नजर आ रहे हैं? बिल्कुल भावना, जिस तरह से आप देखिए कि 2027 का बिगुल लगभग बज चुका है पंजाब में और बड़े स्तर पर सारी पार्टियां जो है इलेक्शन के मोड में आ चुकी हैं। और वहीं पर जो पंजाब कांग्रेस के प्रधान हैं अमरिंदर सिंह राजावणिंग, जिन्हें अब से 2 दिन पहले ही जिम्मेदारी मिली है, उनका पद बरकरार रखा गया है, उनके नीचे से जितनी भी लीडरशिप थी सारी धीरे धीरे खिसकती नजर आ रही है। और यहां पर चरणजीत सिंह चन्नी, जिन्हें की दरअसल उनके साथ कोऑर्डिनेशन में काम करना था, वो अलग से अपनी मीटिंग कर रहे हैं। और शुरुआत में यह लग रहा था कि चरणजीत सिंह चन्नी दरअसल अमरिंदर सिंह राजावणिंग और पूरे खेमे को साथ लेकर चलेंगे और कैंपेन की स्ट्रेटेजी बनाएंगे, क्योंकि उन्हें कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। मगर बाद में जब खबरें निकलकर सामने आई, जो तस्वीरें सामने आई, जो बयान सामने आए, उससे साफ हो गया। इस समय हमारी रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 67 से लेकर 70 लोग कांग्रेस के नेता ऐसे हैं जो कि इस समय चरणजीत सिंह चन्नी के घर पर मौजूद हैं। वहां पर मीटिंग चल रही है और इसमें जो है सबसे बड़े नेताओं में मैं आपको बता दूं कि पूर्व डिप्टी सीएम ओपी सोनी मौजूद हैं, पूर्व मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा मौजूद हैं। जब इतने सारे नेता कार्यकर्ता वहां मौजूद हैं, तो क्या पंजाब कांग्रेस में कुछ बड़ा फेरबदल होने की संभावना नजर आ रही है? वो मौजूद हैं। देवेंद्र घुबाया जो एमएलए रह चुके हैं वो मौजूद हैं। मदन लाल जलालपुर जो एमएलए रह चुके हैं वो भी मौजूद हैं। अंगद सैनी मौजूद हैं जो कि एमएलए रह चुके हैं नवा शहर से। और इसके साथ ही बरिंदर ढिल्लो जो चुनाव लड़ चुके हैं विधायकी का, वो मौजूद है, सुखपाल भूलर। तो इसके साथ ही बड़े स्तर पर जो है कांग्रेस के नेता विधायक वहां पर पहुंचे हैं और मंथन ये चल रहा है कि अगली स्ट्रेटेजी क्या हो। और इन सब ने मीडिया, क्योंकि अक्सर ये होता था कि पार्टी में गुटबाजी तो थी मगर सीधे तौर पर मीडिया में बयानबाजी से बचा जाता था। बिल्कुल, अंदर खाने में पहले ही बगावत के सुर तो साफ तौर पर देखे जा रहे थे, लेकिन अब ये बगावत के सुर बाहर आ चुके हैं और कहीं ना कहीं चन्नी के साथ एक बड़ा समर्थन जो है वो जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि क्या ये जो बैठक हो रही है उसमें कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस में कोई बड़ा फेरबदल होने वाला है। गुरमीत,